तरह से डब्ल्यूसी को तोड़ा गया, ये इल्ज़ाम लगाया कि आपने बलपूर्वक इस्तेमाल किया, बल का इस्तेमाल किया है, कई महिलाओं को वहाँ नुकसान पहुँचा है। सर, इसी तरह का आरोप उन्होंने भी आप पे लगाया है कि 9.5 साल कहाँ थे, अब धारावी का रीडेवलपमेंट की बात आ रही तो सामने आ रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और अंधेरे में रख रहे हैं। जिस तरह से राष्ट्र में 50 खोखे की बात चली थी, लेकिन अब धारावी में ज़्यादा फेमस हो गया गद्दार। इस पर कोई भी मैप नहीं दिखाया गया कि धारावी का विकास किस तरह से होगा, कहाँ पर स्कूल मिलेगा, कहाँ शिक्षा होगा, कहाँ हॉस्पिटल होगा, रेसिडेंस कहाँ होंगे, कमर्शियल कहाँ पर होंगे। इन तमाम चीज़ों को छुपाने के बाद ये इस तरह का डेवलपमेंट करने वाला। क्या धारावी वासियों से बैठकर उनका सुझाव लिया जाएगा? क्या वहाँ के रहवासियों का कहना है कि बगैर नोटिस के, बगैर बताए आपने उन तमाम 3 डब्ल्यूसी को तोड़ दिया जो कंटिन्यू थे, जो चल रहे थे, जिसमें लोग उसका वापर कर रहे थे, उसको तोड़ दिया गया और बलपूर्वक तोड़ा गया है, लोगों के पुलिस के साथ में तोड़ा गया है। सर, आरोप ये लगा जा रहे हैं कि आपने बलपूर्वक यानी कि सीआरपी तक को बुला लिया था उसको तोड़ने के लिए और बताया जा रहा कई महिलाएं जख्मी भी हुई। क्या उस प्रोजेक्ट के तहत इन 3 डब्ल्यूसी को डेमोलिशन करना ज़रूरी था या वहाँ के लोगों की सुविधा देखना पड़ता? गायकवाड़ उन्होंने सवाल उठाया था कि एमके लालाचाल में जो नोटिस लगाई गई उस पर सिग्नेचर। आप निर्भय पत्रकार हैं। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। धारावी में राजनीति का उथल पुथल जिस तरह से हो रहा है उसमें सबसे पहले शुरुआत हुई राजीव गांधी नगर से, जहां पर सर्वे को लेकर बवाल हुआ। उसके बाद एमके लालाचाल में बगैर सिग्नेचर की नोटिस लगाए जाने पर भी कई सवाल उठ गए। उसी दरमियान जो है नाइक नगर में 3 डब्ल्यूसी को तोड़ा गया, उसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने कई आरोप लगाए और ख़ास करके बीएमसी पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने बगैर नोटिस के उस डब्ल्यूसी को तोड़ा है। उसी के सवाल का जवाब लेने के लिए आज हम वार्ड ऑफिसर साहब के साथ मौजूद हैं कि सर, सबसे पहला हमारा सवाल यही है कि बगैर नोटिस, वहाँ के रहवासियों का कहना है कि बगैर नोटिस के, बगैर बताए आपने उन तमाम 3 डब्ल्यूसी को तोड़ दिया जो कंटिन्यू थे, जो चल रहे थे, जिसमें लोग उसका वापर कर रहे थे, उसको तोड़ दिया गया और बलपूर्वक तोड़ा गया है, लोगों के पुलिस के साथ में तोड़ा गया है। मैं सबसे पहले ये धारावी के प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, बीएमसी द्वारा की जा रही है, जिसकी कैपेसिटी 418 MLD की है, जिसका टेंडर होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसका मॉनिटरिंग किया जा रहा है, इसके प्रोग्रेस का। अब इसका बेनिफिट जो है कुर्ला, धारावी, सायन, माटुंगा इस एरिया को होगा। इसका काम हम 2014 से फॉलोअप कर रहे हैं। जो बीएमसी का MSDP डिपार्टमेंट है वो इसको फॉलोअप कब से किया जा रहा है। ये जो टॉयलेट डिमोलिशन की जो बात हो रही है, इसमें पूरी प्रोसीजर फॉलो की गई थी। इसमें अप्रूवल मेरे पास में है, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से हमने इसके अप्रूवल लिए थे। और इस टॉयलेट को तोड़ने से पहले हमने सुविधा का एक टॉयलेट यहाँ के लोगों के लिए प्रोवाइड किया था, जिसमें 111 सीट है। ऐसे इतनी बड़ी कैपेसिटी का ये पहला टॉयलेट है पूरी बीएमसी में और ये एक स्टैंडर्ड टॉयलेट बनाया गया है, जिसका कॉपी अभी पूरी बीएमसी में और महाराष्ट्र के अन्य कई जगहों पे हो रहा है। तो ये वाला प्रोविज़न करने के बाद ही हमने यहाँ का डिमोलिशन किया है। तो ऐसा कोई भी ये नहीं है कि हमने इसको बलपूर्वक तोड़ा है या फिर किसी को जानकारी दिए बिना तोड़ा है और या फिर किसी को इनकन्वीनियंस होने के लिए तोड़ा है। हमारा इसके बारे में स्पष्टीकरण यही है कि ये इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है और ये प्रोजेक्ट 2014 से चल रहा है और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए इन टॉयलेट को तोड़ना ज़रूरी था। और इन टॉयलेट को तोड़ने से पहले हमने धारावी के लोगों के लिए सुविधा के टॉयलेट की प्रोविज़न ऑलरेडी करके रखी थी और पूरी प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही इसे तोड़ा गया है। क्यों पुलिस को ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं? क्यों आज नाइक नगर में ज़बरदस्ती जाके सब तोड़ने का काम हुआ? नाइक नगर में जो 3 डब्ल्यूसी तोड़े गए हैं उसको लेकर बवाल मच गया है। विपक्षी पार्टी खास करके कांग्रेस जो है वो बार बार इल्ज़ाम लगा रही है और कई तरीके के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ राहुल शिवाली जी मौजूद हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से डब्ल्यूसी को तोड़ा गया, ये इल्ज़ाम लगाया कि आपने बलपूर्वक इस्तेमाल किया, बल का इस्तेमाल किया है, कई महिलाओं को वहाँ नुकसान पहुँचा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे बलपूर्वक कोई भी चीज़ की नहीं जाएगी। जो भी टॉयलेट तोड़ा गया उसके जगह पे 10 टॉयलेट बनाने का परमिशन बीएमसी की तरफ से भी दिया गया और जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही है वेलस्पून वाली, और उन्होंने भी ये कमिटमेंट किया हुआ है कि एक टॉयलेट के जगह पे हम 10 टॉयलेट अभी बना के देंगे और अच्छी तरह से, जैसा हिंदुस्तान लीवर ने जैसा टॉयलेट बनाया उसी तरह से अच्छी क्वालिटी का और अच्छी फैसिलिटी का टॉयलेट वेलस्पून के CSR के फंड के थ्रू वो बना के देने वाले हैं। और इसकी पूरी जिम्मेदारी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है। जो लोग ये प्रचार कर रहे हैं दुर्भाग्यपूर्वक है। 30-30 साल यहाँ पे उन्होंने MLA है, मिनिस्ट्री का भी उन्होंने ये किया है
बाद में उनके पिता यहाँ पे सांसद भी थे, तो उनके मन में यही है कि धारावी की जनता वैसी ही रहनी चाहिए, वैसे ही झुग्गी झोपड़े में ही रहनी चाहिए, धारावी का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। इसके लिए वो लोग सब ये राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि धारावी डेवलप होनी चाहिए। जो टॉयलेट तोड़ा उससे भी अच्छी क्वालिटी का, अच्छी फैसिलिटी का टॉयलेट अभी वेलस्पून के माध्यम से बनाया जाएगा, और ये पहले ही मीटिंग लेके तय हुआ था, तभी हम लोग ने उसके टॉयलेट तोड़ने का परमिशन दिया। जब उन्होंने हमें 10 टॉयलेट का कमिटमेंट दिया, तो अभी वो कंपनी और बीएमसी 10 टॉयलेट लोगों को बना के देंगी। और दुर्भाग्य है एमएलए के माध्यम से लोगों को गलत प्रचार किया जा रहा है। उनको ये सब चीज़ों की जानकारी है, लेकिन वो केवल राजनीति कर रहे हैं, और उनका यही मकसद है कि धारावी की जनता ऐसे ही कीचड़ में रहे, ऐसे ही बिना फैसिलिटी के रहे, तो अपनी राजनीति वो कर सकते हैं और बार बार चुन के आ सकते हैं। लेकिन अभी वक्त ख़त्म हुआ है, अभी एक डेवलपमेंट का वक्त आया हुआ है, और लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, और आने वाले दिनों में धारावी के बच्चों का भविष्य एक अच्छे वातावरण में रहेगा, और इसका ही हम पूरा सब मिलकर प्रयास करने वाले हैं। तो लोगों को भी, आपके माध्यम से मैं लोगों को भी विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे जो प्रचार करते हैं वो उनका गलतफहमी में मत जाइए, अफवाहों पे विश्वास मत रखिए। अगर जो भी कुछ आपको दिक्कत हो तो मैं सांसद हूँ, मेरे ऑफिस में, कार्यालय में आइए। मेरी पूरी जिम्मेदारी है आपको अच्छी फैसिलिटी देना, आपके डेवलपमेंट करना, आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित करना, आपके बच्चों को अच्छी फैसिलिटी देना, ये अभी हमारी जिम्मेदारी है। और महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ये पूरा जो धारावी का जो सपना है वो पूरा करेंगे। आज शायद 9.5 साल के बाद उनको याद आ रही है। सर, इसी तरह का आरोप उन्होंने भी आप पे लगाया है कि 9.5 साल कहाँ थे, अब धारावी का रीडेवलपमेंट की बात आ रही तो सामने आ रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और अंधेरे में रख रहे हैं। जिस तरह से कोई भी मैप नहीं दिखाया गया कि धारावी का विकास किस तरह से होगा। अभी जो व्यक्ति महाराष्ट्र राज्य की मंत्री थी, जो व्यक्ति महाराष्ट्र के विधानसभा में इतने सालों से प्रतिनिधित्व करे, एमएलए, तो धारावी की जनता का दुर्भाग्य है जो मंत्री को और एमएलए को इस सब चीज़ों की पता नहीं, क्योंकि ये सब कर रहा है राज्य सरकार, और वो खुद राज्य सरकार की प्रतिनिधि थी और खुद राज्य सरकार में एक विधायक है। तो यानी कि उनका कितना मीन्स उनकी जानकारी नहीं है, यह अभी लोगों के सामने दिखाई पड़ रहा है। और जिस विधायक को, जिस एक्स कैबिनेट मिनिस्टर को ये सब चीज़ों की जानकारी नहीं है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक है। तो उनका मीन्स क्या बोलते हैं, कम बुद्धि कम है, ये अभी उन्होंने लोगों के सामने दिखाया है। अगर ये सब चीज़ें जो प्रश्न उपस्थित करते तो कैबिनेट मिनिस्टर थे तभी प्रश्न पूछने का था ना वहाँ पे राज्य सरकार को। तो ये सभी चीज़ों को उनको जानकारी है, सभी मीटिंग को खुद उपस्थित थी। उद्धव साहब के साथ भी जब भी मीटिंग होती थी तभी ये खुद वहाँ पे थी। ये सभी डीआरपी के प्रोजेक्ट के बारे में सबको उनको पता है। केवल अदानी को प्रेशर करके अपना खुद का महत्व बढ़ाने के लिए, खुद का आर्थिक फ़ायदा करने के लिए ये सब चीज़ें चल रही है। इनके अंदर से अदानी के साथ मीटिंग भी हुई है, अदानी के साथ उनका जो भी अंदर का जो व्यवहार ये पहले से नक्की है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए सब चीज़ें कर रही है। तो आप उनको केवल ये प्रश्न पूछो कि कैबिनेट मिनिस्टर को ये सब जानकारी नहीं रहती क्या? तो कैबिनेट मिनिस्टर रह के फ़ायदा भी क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर और विधायक को अपने क्षेत्र में राज्य सरकार या कुछ योजना करती है तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री थी तो शिक्षा मंत्री अनपढ़ जैसा काम करेगी तो कैसा हो जाएगा? तो अगर शिक्षा मंत्री सच्ची में शिक्षा मंत्री थी तो कुछ शिक्षा के बारे में उनको जानकारी रहेगी, तो ये सब चीज़ों की भी जानकारी उन्होंने लेने चाहिए थे। ये सब चीज़ों का जो भी सवाल है ना, अपने पति को पूछो, इसके सभी जवाब आपके पति आपको देंगे। इसके सभी की जानकारी उनके पति को है। पति अच्छा से जवाब घर पे पति को पूछो, पति अच्छा जवाब देंगे। अरे उद्धव ठाकरे के साथ नहीं रह पाए, जो जिन्होंने उनको स्टैंडिंग कमेटी में लाया, जिन्होंने उनको नगर सेवक बनाया, जिन्होंने उनको एमपी बनाया, आज गद्दार सिखाएंगे वफादारी की बातें। सर, महाराष्ट्र में 50 खोखे की बात चली थी, लेकिन अब धारावी में ज़्यादा फेमस हो गया गद्दार, इस पर क्या कहेंगे? कोई गद्दार नहीं है यहाँ पे। धारावी के जनता के साथ रहना अगर गद्दारी है तो भले हमें गद्दार कहने दो। धारावी के विकास के लिए काम करना अगर गद्दार बोलते तो हमें गद्दार बोलने दो। और धारावी के बच्चों को अच्छा माहौल देना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छा हॉस्पिटल के फैसिलिटी देना, इसके लिए अगर हमें गद्दार बोलते तो गद्दार बोलने दो, कुछ फ़र्क नहीं। हम धारावी के लोगों के लिए समर्पित हैं और उनके लिए हमारा कमिटमेंट है, उनके लिए कमिटमेंट पूरा करेंगे। धारावी वासियों को जिस तरह से प्रोजेक्ट की बात हो रही है, रीडेवलपमेंट की बात, क्या धारावी वासियों से बैठकर उनका सुझाव लिया जाएगा क्या इस प्रोजेक्ट में? निश्चित रूप से धारावी
के सभी लोगों का सुझाव लिया जाएगा और धारावी के सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके प्रोजेक्ट किया जाएगा। धारावी की सभी पार्टियों को, इसमें राजनीति भी हम लोग नहीं करने वाले, सभी राजनीतिक पार्टी, सभी जो संस्था है, सभी समाज, सभी हिंदू धर्म, मुस्लिम, सभी जितने भी है सभी को साथ में लेके और सभी धार्मिक स्थलों का उनका संरक्षण करके ये प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो इसमें यही मैं बताता हूँ, अफवाहों पे विश्वास मत रखो। ये धारावी के लोगों का प्रोजेक्ट है। जैसे धारावी में कोरोना में करके पूरे विश्व को करके दिखाया, धारावी मॉडल सक्सेस करके दिखाया, वैसे ही एक नया रीडेवलपमेंट का धारावी मॉडल पूरे विश्व को हम लोग दिखाने वाले हैं। कमर्शियल भी ऐड होंगे क्या? सभी होंगे, कमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो, धार्मिक स्थल हो, सभी का सभी को विश्वास में लेके उनका रीडेवलपमेंट हो जाएगा। क्या वो लेटर पे साइन है? क्या वो लेटर पे साइन है? मेरे लेटर पे साइन है? उस लेटर में साइन है? नहीं है ना? तो कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? आप जो मुझे सवाल पूछते, ये सवाल उनको भी पूछो ना। सर, आखिरी सवाल ये है कि कई जगहों पर डेमोलिशन की नोटिस दी जाती है, उस पर किसी भी ऑफिसर अधिकारी की सिग्नेचर नहीं होती। इसको भी लेकर खास करके हमारी एमएलए जो है वो वर्षा गायकवाड़, उन्होंने सवाल उठाया था कि एमके लालाचाल में जो नोटिस लगाई गई उस पर सिग्नेचर नहीं था। मैं इसके बारे में स्पष्टीकरण दे चुका हूँ। एमके लालाचाल में जो डॉक्यूमेंट अभी सर्कुलेट किया जा रहा है वो नोटिस नहीं थी। इसके बारे में डीएमसी जोन 2 साहब के पास में हमारी एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें मैंने इसको स्पष्टीकरण दिया है। वो नोटिस नहीं थी, ये तो पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में इन लोगों का लॉटरी निकालने जाने वाली थी और उस लॉटरी के लिए लोगों को बुलाया गया था, जिस लॉटरी को माननीय खासदार साहब के डायरेक्शन के बाद में रोक दिया गया है। तो उस लॉटरी के बारे में लोगों को बुलाने का डायरेक्शन था। कोई भी नोटिस बीएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर के सिग्नेचर के बिना इशू नहीं की गई है। तो ये सब अफवाह है। सर, उसमें एक और बात उसमें थी कि लोग कह रहे थे कि उसके अंदर मेंशन था कि उन सब को वहाँ से हटाकर माहौल गांव भेजने वाले थे। तो क्या ये हकीकत है? माहौल गांव की बात हुई थी क्या वहाँ पर उस नोटिस में? महापालिका के पास जिस तरह के पीएपी अवेलेबल होते हैं उसी तरह के पीएपी का हम लोग अलॉटमेंट करते हैं। ये बात सही है कि जिन लोगों का एलिजिबिलिटी फिक्स हुआ था उन लोगों को हम लोग माहौल में ही भेजने वाले थे, लेकिन खासदार साहब के आदेश के बाद में इस प्रोसेस को रोका गया। लेकिन सर, वहाँ तो हाई कोर्ट का जो है वो स्टे था, वहाँ पर रोका गया था उसकी तरफ से। किस जगह पर? माहौल गांव के लिए, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा पर है, वहाँ पर लोग जो है वो ज़्यादा परेशान। नहीं, अभी उसके बारे में जो स्टेट डिपार्टमेंट इस पूरे माहौल गांव के मैनेजमेंट को देखता है, उन्होंने इसके बारे में पूरी क्लैरिफिकेशन लेने के बाद ही हमें ये प्लॉट्स, हमें ये फ्लैट्स अवेलेबल होते हैं जिनका हमें आवंटन करना है। तो वो जो पूरे के पुराने डायरेक्शन थे उसमें कुछ कंप्लायंस करने बाकी होते रहेंगे, तो उस कंप्लायंस होने के बाद में शायद वो जगह भी रहने के लिए यूज़फुल है। लेकिन ये अभी सवाल रहता ही नहीं है क्योंकि इस पूरे सिस्टम, पूरी लॉटरी सिस्टम को खासदार साहब ने रोक दिया है। सर, आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि आपने बलपूर्वक यानी कि सीआरपी तक को बुला लिया था उसको तोड़ने के लिए, और बताया जा रहा है कई महिलाएं जख्मी भी हुई हैं उसमें। सीआरपी और महिला जख्मी होने के बारे में मेरे ख्याल से पुलिस अपना बयान देगी तो ज़्यादा बराबर रहेगा, लेकिन मैंने किसी सीआरपी को नहीं बुलवाया था और या फिर हमने किसी एसआरपी या फिर पुलिस का बलपूर्वक यूज़ करने के लिए भी हमने कभी किसी को नहीं बुलाया। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि हमारे कंपाउंड के अंदर ये 3 टॉयलेट हैं जिसको हम डिमोलिशन करने वाले हैं, और उस वक्त पुलिस ने आके हमें सपोर्ट किया था और शांततापूर्वक इसको हमने डिमोलिशन करवाया। तो सीआरपी वगैरह का यूज़ जो हुआ है, एसआरपी कहना चाहिए इनफैक्ट, तो इसका कोई यूज़ हमारी तरफ से इनिशिएट किया नहीं गया है और हमने किसी टाइप के ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं। सर, क्या उस प्रोजेक्ट के तहत इन 3 डब्ल्यूसी को डेमोलिशन करना ज़रूरी था या वहाँ के लोगों की सुविधा देखना बहुत ज़रूरी था? मैं सबसे पहले बात करूँगा कि लोगों की सुविधा देखना मेरे लिए पहली प्रायोरिटी है। तो लोगों की सुविधा मैं पहले ही देख चुका हूँ। 2020 में 111 सीट का सबसे बढ़िया वाला टॉयलेट हम धारावी में इन लोगों के लिए दे चुके हैं, और इस टॉयलेट को तोड़ने से पहले जब ये हमारा सुविधा का टॉयलेट बना था, उस अप्रूवल में ही हमने लिखा था कि हमें इन टॉयलेट को तोड़ना है और इन टॉयलेट को तोड़ने से पहले हमें सुविधा का प्रोजेक्ट बनवाना है। तो सुविधा का प्रोजेक्ट मैंने धारावी के लोगों के लिए 2020 में स्टार्ट करके रखा है और तभी आज जाके 2023 में ये टॉयलेट मैंने तोड़े हैं। ये टॉयलेट तोड़ने की रिक्वायरमेंट मेरे 1.5 साल पहले से आ चुकी थी, लेकिन जब इसका एक्चुअल यूज़ या एक्चुअल साइट पे काम स्टार्ट हुआ तभी मैंने इन टॉयलेट को तोड़ा है। जितना मैं अपनी तरफ से डिले कर सकता था लोगों को इनकन्वीनियंस अवॉइड करने के लिए, उतना मैंने किया है, लेकिन अभी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट इतनी है कि मुझे इन टॉयलेट को तोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया था। सर, बताया जा रहा है कि और उसी के नज़दीक और भी 2 टॉयलेट के काम चल रहे हैं जो उन्हीं लोगों के यूज़ में आने वाला है। जी, हमारी तरफ से
सुविधा जैसा हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ है, उसके बाद में सुविधा जैसे ही हम टॉयलेट बनाने के लिए नई जगह आइडेंटिफाई कर चुके हैं, कंपनी को काम अवार्ड हो चुका है, वो भी टॉयलेट धारावी करो की सेवा में जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। जब सर ये नोटिस आपने पहले ही दे दी तो ये किस तरह से लोगों में फैल रहा है कि नोटिस नहीं दी गई थी? नहीं, नोटिस तो बाकायदा बीएमसी की तरफ से सबको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में थी। मैंने भी अपनी तरफ से पूरी अप्रूवल्स लेके रखी थी और उस साइट पे मेरे ख्याल से सभी को पता था कि इस टॉयलेट को डिमोलिशन होने वाला है। 2020 में अगर मैं उस टॉयलेट का प्रोविज़न करके रखता हूँ, क्योंकि मुझे ये 3 टॉयलेट तोड़ने हैं, तो ये इस बात से क्लियर है कि मैंने इसके बारे में सबको अवेयर था कि इन 3 टॉयलेट को तोड़ना है। तो यानी कि वहाँ के लोग अब WC इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी सुविधा बीएमसी ने की है? अब तो हमारा सुविधा के टॉयलेट के बावजूद हम लोग कुछ टेम्पररी एडिशनल टॉयलेट भी दे रहे हैं। MSDP ने इस तरह का प्रोविज़न किया, उसको राउंड द क्लॉक हम लोग मेंटेन भी करेंगे, साफ़ सफाई भी रखेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है धारावी के लोगों से कि उसको यूज़ करें। तो ये वार्ड ऑफिसर सर बता रहे थे कि हमने WC की नोटिस पहले ही दे दी थी और जब हमने सुविधा उस WC के बाद ही हमने नोटिस दी की थी कि इन तीनों को डेमोलिशन करने वाले हैं। लेकिन और ये भी उन्होंने साफ कह दिया कि हमने कोई भी पुलिस बलपूर्वक इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही किसी लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब लोग ज़बरदस्ती कर रहे थे, उस शौचालय में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस द्वारा उन्हें रोका गया था, उन्हें मना किया गया था। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ जनरेशन इंडिया।